ज्वाइन केयर करें पार्ट 1 पार्ट 2 का नाजिस स्टार्ट आना। अच्छा भाई देखें, आ जाएं जल्दी 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 जल्दी, एडमिट डाल करें बेटो। हाँ तो हम कहाँ थे, देखें आपकी कन्फ्यूजन के लिए मैंने ये हर ड्रा की है। देखें वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, मैंने सोचा आपको पड़ी हुई होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। भले इनके मिनिमाइज करें, चलिए ये मथा न रखो, ये साइड कयो, पढ़ाने में आसानी थी, खबर तो पे बार रिजल्ट केड़ो था जन। अच्छा देखें भाई, हमने क्या वॉइस वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, जल्दी बताएं आवाज आवाज। ओके इलाहिया, ओके 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 आ जाएं। तो ये देखें यहां पे मैंने क्या बनाया था, मैंने यहां से सुपीरियर वीना केवा बनाई थी, यहां से इंफीरियर वीना केवा बनाई थी। ये ब्लड आ लेके आई कहां पे, राइट एट्रम में, राइट एट्रम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अब देखें यहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वेसल जा रही है जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, देखें ये यहां तक, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, तो हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, एक ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये एक राइट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्यों हार्ट से आ रही है, तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक से निकली, पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लेकर ये लंग्स तक ले आए, लंग्स में भाई क्या हुई, गैसेस एक्सचेंज हुई, CO2 निकल गई और ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ब्लड हमारी लाल लाल हो गई, ऑक्सीजनेटेड हो गई। हाँ रिपीट कर रहा हूं ना भाई, देखिए ना मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ये राइट पल्मोनरी वीन है, राइट पल्मोनरी वीन जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, दो निकली है लंग से, दो आ रही है लेफ्ट साइड से जाकर, दो आपस में मिलकर एक ही ब्लड बनाकर, एक ही वेसल बनाकर, देखिए यहां से इंटर हो रही है, ठीक है ना, ये यहां से इंटर हो रही है, देखिए यहां से ये इंटर हुई और यहां वाली ये दो यहां से आकर ये यहां पे इंटर हुई हैं, देखें ये यहां पे एक ये आपस में मिलकर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर हुई, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सी आ गई, ऑक्सीजनेटेड। यहां तक क्लियर हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड किसको देगा, लेफ्ट एट्रियम ब्लड किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ब्लड कौन सी आ गई, ऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड निकलेगी, बड़ी सी ब्लड निकलेगी, ब्लड वेसल निकलेगी, जिसको हम कहेंगे एओर्टा, और ये एओर्टा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर ऊपर जाएगा। अब सुने मेरी बात, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक यहां से ब्लड निकलेगी, एक यहां से ब्लड वेसल निकलेगी, दो ब्लड वेसल निकलेंगी लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला, ये एओर्टा, एओर्टा से ये दो ब्लड वेसल निकली, एओर्टा के बेस से, इस ब्लड वेसल को क्या कह रहे हैं, एओर्टा, यानी बड़े में बड़ी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, और लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, लंग्स के पास गैसेस एक्सचेंज हुई, फिर पल्मोनरी वीन जो आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आ रही है। आपको पता है ना, except pulmonary artery all artery carry oxygenated blood, except pulmonary vein all vein carry deoxygenated blood। वही बात की है हमने आज, हाँ निमरता भाई वही बात है। आगे चले तो एओर्टा से सुने, अब हार्ट का नाम है कार्डिया ग्रीक में, और लैटिन में कोर, कोर मतलब कोनिकल शेप, कौन टाइप है ना, हार्ट बंद मुट्ठी के जैसी है, तो कोर टाइप है, कौन से हार्ट में, कोनिकल है, कॉर्नर से हार्ट में। तो ये जो आर्टरी है इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, इसको भी कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और ये राइट कोरोनरी आर्टरी। हाँ क्या करेगी भाई, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये जाकर लेफ्ट एट्रियम के सेल्स को, राइट एट्रियम के सेल्स को, यानी मायोकार्डियम को, जो भी हार्ट के सेल्स हैं
उनको ब्लड देगी। मुझे बताएं, ये जो हार्ट के अंदर ब्लड है ये इस मायोकार्डियम को मिलेगी क्या? अगर मिले भी तो किस काम की? तो ये जो अंदर ब्लड है ये हार्ट के सेल्स को नहीं मिलती, ये लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दीवारों के सेल्स को ब्लड देगी, मसल वगैरह को, सबको। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होगी वो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के जो भी सारे सेल्स हैं यानी मसल वगैरह हैं उनको ब्लड देगी। तो हार्ट को ब्लड किसने दी? एओर्टा से निकली हुई दो ब्लड वेसल ने, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ने लेफ्ट पार्ट को, राइट कोरोनरी आर्टरी ने राइट पार्ट को। अगर मुझे बताएं होता क्या है, हार्ट से ब्लड जाती है बॉडी के पास और बॉडी से ब्लड आती है हार्ट के पास, तो यहाँ पे बॉडी पे क्या होनी चाहिए? कैपिलरीज ना, ये कैपिलरीज हो गई, ये आर्टरी हो गई और ये वीन हो गई। तो ये जो हार्ट से ब्लड वेसल जाएगी ये कोरोनरी आर्टरी कहलाएगी, और जो हार्ट की बॉडी से, अभी हार्ट के पास ही जा रही है, मैं बॉडी कह रहा हूं क्योंकि प्रोवाइड करने जा रही है, तो हार्ट से जो वापस आएगी वो कौन सी होगी? कोरोनरी वीन। तो जैसे दो कोरोनरी आर्टरी है राइट और लेफ्ट, ऐसे वापस लेने वाली भी दो कोरोनरी क्या होंगी? वापस लेके आने वाली कौन होंगी? कोरोनरी वीन। तो कोरोनरी वीन दोनों आकर यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे मिलकर इस एट्रियम को ब्लड देंगी। ये क्या है? ये कोरोनरी वीन है, ये भी कोरोनरी वीन है, एक लेफ्ट कोरोनरी वीन है, एक राइट कोरोनरी वीन है। तो मिलकर इन्होंने बनाया है क्या? कोरोनरी ट्रंक। इन्होंने क्या बनाया है? कोरोनरी ट्रंक। कोरोनरी ट्रंक कोरोनरी वीन से बना हुआ है, जो को एट्रियम को सुपीरियर और इंफीरियर वीना के वाके अलावा ब्लड दे रहा है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक हो गया भाई, हार्ट का कोरोनरी सर्कुलेशन हो गया, हार्ट के पास कैसे ब्लड गई, कैसे वापस आई। ठीक, अब मेरी कुछ बातें सुने तो मैं ब्लड फ्लो ये आगे मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ये इस आर्क को बाद में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि यहां पे नहीं लिख सकूंगा कुछ। देखें, हाँ भाई, वीन देखें, ये हार्ट में से कोरोनरी आर्टरी निकली ना, ये राइट एट्रियम को भी ब्लड देंगी, लेफ्ट एट्रियम को भी ब्लड देगी और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ब्लड देगी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड देगी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के सेल्स को। जब ये इसने इसको ब्लड दी तो हार्ट के सेल क्या करेंगे? फूड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, मिनरल लेंगे और वेस्ट देंगे ब्लड को। ये भी क्या करेंगे? फूड, मिनरल, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट लेंगे और वेस्ट देंगे ब्लड को। तो जो वेस्ट को वापस लेके आ रही है वो वीन है, जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो लेफ्ट कोरोनरी वीन है, और जो राइट साइड से आ रही है वो राइट कोरोनरी वीन है। कितनी वीन हो गई भाई? दो। ये जो दोनों वीन्स हैं ये आकर यहाँ पे मिलेंगी। लेफ्ट कोरोनरी वीन जो लेफ्ट साइड से ब्लड वापस लेके आ रही है वेस्ट वाली, राइट कोरोनरी वीन जो राइट साइड से वापस लेके आ रही है ब्लड हार्ट से, दोनों मिलकर एक ट्रंक, मोटा सा ब्लड वेसल बनाएंगी, जिनको हम कोरोनरी ट्रंक कहेंगे। ये कोरोनरी ट्रंक राइट एट्रियम को ब्लड देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी क्योंकि हार्ट की इस्तेमाल शुदा ब्लड होगी, और ये हार्ट के राइट एट्रियम के चेंबर के साथ जाएगी, सारी ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी, फिर वेंट्रिकल में जाएगी, वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाएगी, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे सर्कुलेशन करेगी। अब ठीक हो गया, आगे चले आगे चलते हैं। अब मुझे समझाएं एक बात तो मुझे समझाएं, इस वाल को क्या कहते हैं हम? आर्टरोवेंट्रिक्यूलर, इसको ट्राइकस्पिड, इसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या पूछना चाहता हूं मैं, सुने। यहां पे कुछ मसल्स है, इनको कहा जाता है पेपिलरी मसल। क्या कहा जाता है इनको? मसल। कौन सी मसल? पेपिलरी मसल। ये जो पेपिलरी मसल है ये वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम में अटैच है, वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम में अंदर अटैच है। इनके साथ एक धागे अटैच हुए हैं, देखिए
इनके साथ एक थ्रेड अटैच हुए हैं, जो कि देखें थ्रेड किससे अटैच है, थ्रेड किससे अटैच है, पेपिलरी मसल के साथ और किसके साथ अटैच है, वॉल्व के साथ, आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व के साथ अटैच। मेरी बात समझें, अगर राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ रही है, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रही है, उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स है, ब्लड ले रहा है। ये जो धागे हैं ना भाई, ये नीचे आ जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, तो ये वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वापस जाए ना इधर, क्यों नहीं जाती, दोबारा वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में क्यों नहीं जाती, वेंट्रिकल से एट्रियम में क्यों नहीं जाती जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप कहेंगे सर जैसे ना डोर का ऑटो क्लोज और ऑटो ओपनिंग हुकर होता है, जो डोर को बंद या क्लोज करता है, बंद करता है या खोलता है, ओपन करता है या क्लोज करता है, वैसे ही ये धागे काम करते हैं। इन धागों को हम कहते हैं क्या, इन धागों को हम कहते हैं कॉर्डिया टेंडनी। क्या कहते हैं इन धागों को, कॉर्डिया टेंडनी। कॉर्डिया टेंडनी पेपिलरी मसल से अटैच है और वॉल्व से अटैच है। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर जाएंगे तो ये दीवार भी ऊपर आएगी ना। कितनी ऊपर आएगी भाई, इतनी ऊपर आएगी जितने ये धागे लंबे होंगे। ये ऐसे वॉल्व खुले हुए हैं, ऊपर आएंगे तो ये देखिए वॉल्व क्लोज। अब ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जाते ये वॉल्व, आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि इन धागों से अटैच है। ये धागे ऐसे चिपके हुए हैं, इन वॉल्व को ऊपर नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा बहुत छोड़ेंगे क्योंकि वेंट्रिकल ऊपर आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो कार्डिया टेंडनी क्या करेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डिया टेंडनी वॉल्व्स को थोड़ा अलो करेगा ऊपर। जब ऊपर वॉल्व को करेगा तो ये वॉल्व ओपन हुए क्लोज हो जाएंगे। जब क्लोज हो जाएंगे तो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्डिया टेंडनी अटैच है। कार्डिया टेंडनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे अटैच होगा। अब अगर कार्डिया टेंडनी नहीं होता तो वेंट्रिकल का जो फोर्स है वो इस वॉल्व को ओपन कर जाता, ब्लड वापस चली जाती। तो कार्डिया टेंडनी की वजह से ब्लड बैक फ्लो नहीं होती। वॉल्व में ये धागे अटैच होते हैं जिनकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरी में नहीं जाती। कार्डिया टेंडनी का ये कमाल है। आगे सुने, ये इस वेंट्रिकल में भी होगा, उस वेंट्रिकल में भी होगा। आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व को की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेगा। ब्लड के जो डोर होता है, डोर में जो दरवाजे को डोर को बंद करता है, ऑटोमेटिक वो सिस्टम लगा होता है, पता नहीं क्या कहते हैं एक्चुअल नाम उसका, उसकी तरह ये काम करता है। अभी मैं क्या समझाऊं आपको, आपने ब्लड फ्लो सारा समझ लिया है, थोड़ा यहाँ पे रहता है वो मैं आपको समझा लूंगा। सुने, अगर यहाँ पे ही सुने, ये है एरोटिक आर्क। ये जो एरोटा है ना, ये एरोटा है। ये एरोटा के साथ ये जो ब्लड वेसल ये निकल रही है, एक ये दूसरी और ये तीसरी, 3 ब्लड वेसल है। पीडीएफ मैंने सेंड की है, उसमें सही से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मेरी बात समझें। ये जो ब्लड वेसल है नोट कर लें अपनी कॉपी में। इस ब्लड वेसल को हम कहेंगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्या कहेंगे? लेफ्ट सबक्लेवियन। यहाँ पे हमारी हर्ट है, यहाँ पे राइट साइड पे हमारा एरोटा है। बॉडी में मीजोडर्म से हर्ट बनती है, मीजोडर्म से। तो मीजोडर्म के पास 2 किस्म के सेल्स होते हैं हर्ट को बनाने के लिए। एक राइट साइड लोकेट होते हैं, एक लेफ्ट साइड लोकेट होते हैं। जो लेफ्ट साइड होते हैं वो हर्ट बनाते हैं, जो राइट साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं? एओर्टा बनाते हैं। राइट साइड वाले एरोटा बनाते हैं, लेफ्ट साइड वाले हर्ट बनाते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है, राइट वाले हर्ट बना के जाते हैं और लेफ्ट वाले क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एओर्टा। राइट वालों को एओर्टा बनाना था, हर्ट बना लिया। लेफ्ट वालों को हर्ट बनानी थी, एओर्टा बना लिया। तो हर्ट कहाँ आ गई? राइट साइड पे आ गई। तो ऐसी कंडीशन में हम पर्सन को कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। जब हर्ट इंस्टीड ऑफ लेफ्ट साइड राइट साइड बने तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया कब होगी? सुने, मीजोडर्म के 2 किस्म के सेल होते हैं, एक राइट साइड पे लोकेट होते हैं
और एक लेफ्ट साइड पे लोकेट होते हैं। राइट वालों का काम होता है एरोटा बनाना। यहाँ पे है ना, एरोटा कैसे होता है, राइट पे होता है ना, ये राइट वाले मीजोडर्म से बनी होती है एरोटा, एओर्टा, और जो हर्ट है वो लेफ्ट वाले मीजोडर्म वाले सेल से बनी होती है। मगर कभी कभी क्या होता है, राइट वाले हर्ट बनाते हैं इंस्टीड ऑफ एओर्टा, और लेफ्ट वाले एओर्टा बनाते हैं इंस्टीड ऑफ हर्ट। तो हर्ट आ गई इधर, एओर्टा आ गया उधर लेफ्ट साइड। तो ऐसे पर्सन जिसके पास राइट साइड पे हर्ट हो, यानी इसका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इतना कोई नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत मसला होगा, थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग में, क्योंकि जो लेफ्ट लंग है आपका वो पतला सा है, वो पहले ही हर्ट को जगह देने के लिए पतला बना हुआ है एज कंपेयर टू द राइट, ठीक है ना। तो बात ये कि हर्ट राइट साइड नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट साइड होनी चाहिए। राइट साइड भी हो तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, और ये डेवलपमेंट की कंडीशन है, ठीक। ये ओरिजिन है सर कार्डिया टेंडनर कैसा अटेजन, कार्डिया टेंडनी कैसा अटेजन, कार्डिया टेंडनी अटैच है पेपिलरी मसल के साथ और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की, ये जो एंडोकार्डियम है इसके साथ, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की दीवार के साथ अटैच है, यानी इन वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को राइट साइड वाला हर्ट छो। कभी कभी होते हैं मैक सावलानी बाबा, ओरिजिन रिपीट करें, अल भाई 3 बार मैंने रिपीट किए ओरिजिन ऑफ हर्ट। कि हर्ट मीजोडर्म से बनती है, मीजोडर्म में 2 सेल्स होते हैं किस्म के, राइट और लेफ्ट, राइट वाले एरोटा बनाते हैं, लेफ्ट वाले हर्ट बनाते हैं, इसीलिए हर्ट लेफ्ट साइड होती है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हार्मोन गलत जाते हैं, मैसेज गलत जाती है, तो लेफ्ट वाले हर्ट को बनाते हैं और राइट वाले एरोटा को बनाते हैं, इसलिए राइट साइड पे हर्ट आ जाती है और लेफ्ट साइड पे एरोटा। मगर आपकी और हमारी हर्ट देंगे तो लेफ्ट साइड है, मगर डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है, लेफ्ट साइड डेवलपमेंट हुई है, और लेफ्ट साइड डेवलपमेंट हुई है, एरोटा कहाँ है, राइट साइड पे है हमारा एरोटा, यहाँ पे ऐसे राइट साइड, हर्ट लेफ्ट साइड है, एरोटा राइट साइड है, मगर जिसकी हर्ट राइट साइड होगी उसका एरोटा लेफ्ट साइड पे होगा। सेल्फ इनवॉलेंट्री तो क्या कहेंगे, सेल्फ मायोजेनिक कहते हैं, नर्वस कंट्रोल में नहीं है हर्ट हमारी। नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा हर्ट अगर राइट साइड पे होगी तो, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाएं आगे, आ जाएं आगे, आ जाएं सर मीजोडर्म किसकी लेयर है, गेस्ट्रुलेशन पढ़ते हैं ना मरियम बाबा, मरियम गेस्ट्रुलेशन पढ़ते हैं ना, गेस्ट्रुलेशन में गेस्ट्रुला 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। जब बच्चा बनना शुरू होता है तो 19वें दिन हर्ट का बनना स्टार्ट होता है, पहले सबसे पहले हर्ट बनना स्टार्ट होती है मीजोडर्म के कुछ सेल से, उस मीजोडर्म की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट पल्मोनरी लंग्स, लेफ्ट, हाँ आगे चले, आगे चलते हैं। अब सुने मेरी बात, सुने मेरी बातें, सुनते जाएं, अभी अभी मुझे जवाब देते जाएं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, अभी टाइम हो गया है। सुने, आप पढ़ते होंगे कि हर्ट के अंदर ये कौन से वाल्व हैं, देखें ये कौन सा वाल्व है जो मैं ग्रीन कलर से पिंक कलर से बना रहा हूं, ये कहेंगे सर ये सेमी ल्यूनर वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व इनको कहा जाता है, और इसको पल्मोनरी सेमी ल्यूनर कहा जाता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ओपन हो रहा है। इसको एओर्टिक सेमी ल्यूनर कहा जाता है क्योंकि एरोटा में ओपन हो रहा है। दोनों वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल वाला पल्मोनरी सेमी ल्यूनर, लेफ्ट वाला एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व, हाँ सेमी ल्यूनर वाल्व। तो अब मेरी बात सुनी, ये कौन से, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये सेमी ल्यूनर, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर, ये एओर्टिक सेमी ल्यूनर। अभी बात कुछ यूं है, अगर मैं कहूं आपसे
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगी, एट्रियम में या सेमील्यूनर वॉल से, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से, एट्रियम में या सेमील्यूनर वॉल से, पल्मोनरी ट्रंक में या एओर्टा में, पल्मोनरी ट्रंक में या एओर्टा में बनेगी, सेमील्यूनर वॉल से जाएगी। तो भाई कहाँ नहीं जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगी और राइट एट्रियम में नहीं जाएगी, राइट एट्रियम से, वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो पहले हार्ट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जाके लगेगी आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल पर, आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल पर लगेगी तो एक आवाज पैदा होगा जिसको हम कहते हैं लब, लब का आवाज पैदा होगा। कब पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ, जब वेंट्रिकल ने क्या किया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने को हम कहते हैं सिस्टोल। तो जब ब्लड यहाँ पे नहीं जा सकी, ये वाल बंद हो गया ड्यू टू द कार्डिया टेंडनी, ये वाल बंद हो गया तो ब्लड ऐसे यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, ये गई, इसका कंट्रैक्शन का पीरियड होता है 0.1 सेकंड आर्टरियम का, और वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन पीरियड होता है 0.3 सेकंड। क्यों इसका टाइम बढ़ा है भाई, बताएं क्यों टाइम बढ़ा है इसका कंट्रैक्शन का। आप कहेंगे सर इसको तो ब्लड यहाँ तक पहुंचानी है, मगर इसको बॉडी तक ब्लड पहुंचानी है, इसको भी बॉडी तक ब्लड पहुंचानी है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो इसको ब्लड देनी है, किसको, लंग्स को, लंग्स बॉडी का पार्ट है, थोड़ा करीब है। इसको जो ब्लड देनी है वो देनी है पूरी बॉडी को। अब सुनिए जरा, इसकी वाल देखिए पतली है, इसकी वाल देखिए मोटी है, और अगर वेंट्रिकल लेफ्ट की वाल देखें ना तो ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा। क्यों भाई, आर्टरियम की पतली क्यों है मायोकार्डियम, क्योंकि यहां तक ब्लड पहुंचानी है, जोर की जरूरत नहीं, फोर्स की जरूरत नहीं इतनी, क्यों, इसीलिए मायोकार्डियम इसमें पतली होती है, इसमें मायोकार्डियम और इसमें ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी को ब्लड देंगे, बॉडी को ब्लड देंगे, साइज के अकॉर्डिंग नहीं भाई, बॉडी को ब्लड देने के लिए प्रेशर लंबा बड़ा करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स से ब्लड को धक्का देना है बाहर जाने के लिए। यहाँ पे धक्के की इतनी जरूरत नहीं है, आर्टरियम से वेंट्रिकल तक, वेंट्रिकल से लंग्स तक या वेंट्रिकल से पूरी बॉडी तक ब्लड जाने के लिए बड़ा धक्का चाहिए। तो ये इसमें मसल ज्यादा है, और इसकी बात, ये कहां तक ब्लड पहुंचाएगा, लंग्स तक, और ये कहां तक पहुंचाएगा, पूरी बॉडी तक। अब मुझे बताएं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में से मोटी मायोकार्डियम किसकी होगी, ये लंग्स तक पहुंचाएगा, ये पूरी बॉडी तक, जो पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा उसकी मायोकार्डियम ज्यादा होगी। लेफ्ट सबसे थिकेस्ट लेयर वाला चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, उसको ज्यादा प्रेशर की नीड है। देखिए ना, दोनों का टाइम सेम है, 0.3 सेकंड 0.3 सेकंड, दोनों को 0.3 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करना है, मगर इसको प्रेशर ज्यादा बनाना है, तो ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए ज्यादा मसल होंगी इसके पास, थिक वॉल्ड है बिल्कुल, और थिक वॉल में भी एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम उतनी है, मायोकार्डियम ज्यादा मोटी है। 0.3 सेकंड भाई, इसके कॉन्ट्रैक्शन का टाइम बता रहा हूं, पूरी हार्ट बीट का नहीं बता रहा मैं, पूरी कार्डियक साइकिल का नहीं बता रहा मैं, जस्ट इसकी कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड मैंने बताया और इनकी कॉन्ट्रैक्शन का बताया। इनकी कॉन्ट्रैक्शन का 0.1 सेकंड और इनकी 0.3, ये टोटल हो गए 0.4, और 0.4 जो होंगे वो रिलैक्सेशन पीरियड होगा। अच्छा, अब मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। पहला आवाज हुआ लब और दूसरा आवाज होता है डब। डब डब कब होता है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेगा तो ये लब हुआ, ब्लड यहां से आई 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 जाती गई 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 चली गई। जब मुझे बताएं, जब ये 0.3 सेकंड कंप्लीट होंगे, जब 0.3 सेकंड्स कंप्लीट होंगे तो वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स। ये आपको ट्रम आते होंगे, दो ट्रम आते होंगे, कौन सा, सिस्टोल और डायस्टोल। एक होता है लब, दूसरा होता है डब। लब कब होगा, जब वेंट्रिकल क्या करेगा, हमने पढ़ा था वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल, तब लब होगा। डब तब होगा जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स होना। देखें भाई, देखें, वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा है, यानी 0.3 सेकंड कॉन्ट्रैक्शन के पूरे हो गए, अब जब रिलैक्स हो रहा है तो रिलैक्स होने के टाइम ब्लड वापस से आएगी, क्योंकि जब रिलैक्स हो रहा है इसकी कैविटी में सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, ब्लड को बुला रहा है, कहां से, राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम वाली तो ब्लड आएगी,
मुझे बताएं, जब ये रिलैक्स होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये रिलैक्स होगा इसकी ब्लड इसके पास आएगी, इसकी ब्लड इसके पास आएगी, मगर ये भी ब्लड वापस आना शुरू करेगी वेंट्रिकल में, ये पल्मोनरी वाली ब्लड भी वापस आना शुरू करेगी राइट वेंट्रिकल में। ये आनी चाहिए क्या, ये ब्लड वापस आनी चाहिए क्या वेंट्रिकल में, नहीं ना, नहीं ना। तो ये वाल्व सेमील्यूनर वाल्व बंद होने चाहिए ना ब्लड को रोकने के लिए। तो जब ये ब्लड वापस आएगी, कब आएगी, जब ये रिलैक्स करेगा। तो जब वापस आएगी तो ये वाल्व बंद होगा, इसके ऊपर ब्लड लगेगी और आवाज निकलेगा डप। तो डप का आवाज कब हो रहा है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल है। अब अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, वो जवाब दे दें तो मैं क्लास को पूरा कर रहा हूं। जब लब आवाज प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे बताएं आर्टरम कौन सी कंडीशन में है, और जब डब आवाज प्रोड्यूस हो रहा है तो आर्टरम कौन सी कंडीशन में है, बताएं जल्दी कमेंट में। लब कॉन्ट्रैक्शन नहीं, मैंने आर्टरम का पूछा है भाई। देखे ना, लब कब हो रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स होगा, डायस्टोल होगा। और डब कभी, जब ये रिलैक्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आर्टरम आपका रिलैक्स है जब लब प्रोड्यूस हो रहा है, और डब जब हो रहा है उस टाइम आर्टरम आपका क्या है, आर्टरम कॉन्ट्रैक्ट है। अपोजिट देख लेना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है डब के टाइम तो आर्टरम कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया भाई। मैं ऑनलाइन क्लास में आज कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया मैंने, मुझे टाइम सही नहीं मिला, नेट का इशू रहा, तो मैं वहां पे उसी टेंशन में था कि नेट सही हो जाए, नेट सही हो जाए, ठीक है ना। तो कुछ सही नहीं पढ़ सके हम आज इतना। बाकी क्लासेस में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करवा लिए हैं, पता नहीं, दुख भी हो रहा है, मैंने आपको बहुत कम पढ़ाया आज, मगर क्या करें क्या करें, हमें जो है वो टाइम को देखना है। अब मेरा क्लास है, उस क्लास में जाऊंगा। देखें, एक बात सुने, हाँ कल इंशाल्लाह ज्यादा टाइम लेंगे। देखें, ये ब्लड ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है ना। इनका नाम दे दें हम, ये हम क्या था, एरोटा था। ये एरोटा ऊपर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और ये नीचे आ रहा है। तो यहां से तो निकली कोरोनरी आर्टरी, इसमें से कोरोनरी आर्टरी, याद है ना, बेस ऑफ एरोटा से। ये जो आर्टरी है, ये इसको हम कहते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी जो लेफ्ट क्लेविकल बोन, ये क्लेविकल बोन है, इससे लेफ्ट आर्म में जाएगी। और ये जो ब्लड वेसल है इसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी जो है ये लेफ्ट नेक में, लेफ्ट फेस में, लेफ्ट खोपड़ी में ये ब्लड देगी, लेफ्ट ब्रेन के लेफ्ट साइड जो हार्ट के ऊपर लेफ्ट पार्ट है आर्म को छोड़कर, इसको ये कैरोटिड आर्टरी ब्लड देगी। ये जो ब्लड वेसल है इसको हम कहते हैं ब्रांकियोसेफेलिक। ब्रांकियोसेफेलिक क्यों, ब्रांकियो मतलब ब्रांच में, ब्रांच होगी, और सेफेलिक मतलब ब्रेन के पास जाएगी। तो ये आपकी राइट कैरोटिड है, ये लेफ्ट कैरोटिड दी। राइट कैरोटिड ये दिमाग के पास जाएगी, और ये जो ब्लड वेसल है ये कहां जाएगी, कमेंट में बताएं जल्दी। राइट आर्म को भी तो देनी है ना भाई ब्लड, ये राइट आर्म में जाएगी। 3 ब्लड वेसल, एरोटा से कितनी ब्लड वेसल निकली, एरोटा से कितनी ब्लड, 2 आपके निकले कोरोनरी, एक निकली ब्रांकियोसेफेलिक, एक निकली राइट लेफ्ट कैरोटिड, एक निकली लेफ्ट कोरोनरी और लेफ्ट सब क्लेवियन, 5 ये हो गई। बाकी जो एरोटा बचा, ये एरोटा ऐसे घूम के ऐसे अंदर आएगा, नीचे आएगा। तो बाकी एरोटा ये जो नीचे आ रहा है, ये वाला, ये जो नीचे आ रहा है इसको हम डिसेंडिंग एरोटा कहेंगे, जो नीचे आएगा हार्ट के पिछली साइड से, वहां से नीचे आएगा, सारे ऑर्गन को ब्लड देता आएगा। हेपेटिक आर्टरी लिवर के पास, गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक के बाद, पेंक्रियाटिक आर्टरी पेंक्रियाज के पास, रेनल आर्टरी किडनी के पास, ऐसे सबको देता आएगा। जब नीचे आएगा यहाँ पे तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, जिनको हम इलियक आर्टरी कहेंगे, क्योंकि इस बोन को हम इलियम कहते हैं। इलियम बोन से ये आर्टरी निकलकर ईच इलियक आर्टरी एक लेग को ब्लड देगी, आपके पैर के नाखून तक ब्लड जाएगी थ्रू द इलियक आर्टरी। ब्लड फ्लो आपका पूरा हो गया, वाल्व आपके पूरे हो गए, और ये चीजें ये आप फिल कर देना, जो पीडीएफ मैंने भेजी है ये मार्क कर देना, सारी चीजें, 15 टर्म्स को, डिसेंडिंग एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अभी फिजिक्स वाला सर आ गया है, फिजिक्स पढ़ें, बायो को छोड़ें अभी,
तो मैं किसी और क्लास में बायो पढ़ा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना काफ़ी है बस। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।